तो अगर आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे हो, पिछले 1 महीने से आपने फोकस होके स्टडी किया है अपना, लगभग जो है 7 से 8 घंटे पर डे आपने स्टडी किया है, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर आपने इतना कर रखा है, 7-8 घंटे अगर आपने पर डे पढ़ा है पिछले 1 महीने से, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है कि डेट बढ़ जाए या फिर रिवीजन करने का थोड़ा और वक्त मिल जाए। देखो, जब भी आप ऐसा सोचते हो तो वो आपके दिमाग का सिर्फ एक वहम होता है कि इतना टाइम और मिल जाना चाहिए। कभी भी आप, जब आपका जो एग्ज़ाम डेट होगा, ठीक है, एग्ज़ाम डेट के 1 हफ्ता के पहले आपको डर लगेगा। वो डर यही होता है कि एग्ज़ाम अगर 1 हफ्ता और पोस्टपोन हो जाए तो वो डर आपका कम हो जाएगा। तो ये एक सिर्फ भ्रांति होती है। अगर आप भी सोच रहे हो कि एग्ज़ाम थोड़ा सा हट जाए तो मैं कुछ एक्स्ट्रा कर लूँगा, तो आपके लिए अगर वो टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो जो अन्य बच्चे हैं जो लगातार पढ़ रहे हैं, लगभग 50,000 बच्चे ऐसे होंगे जो लगातार पढ़ रहे हैं, तो उनको भी तो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। यानी कि कंपटीशन का लेवल बराबर जा रहा है। जिस तरह से अभी तक चलता चला आया है वही सेम पैटर्न 1 हफ्ते के बाद में भी वही चीज़ होगी, ठीक है। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपने 70% कवर कर रखा है, 1 हफ्ता अगर आपको मिलता है तो आप 10% 20% और कवर कर लोगे। ऑफकोर्स 100% तो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो, 100% तो कोई करता भी नहीं है, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षा में मैंने पहले कई बार बोल रखा है कि 100% जैसा कुछ नहीं होता है। अगर अभी भी आप ये सोच रहे हो कि मुझे 10 दिन का वक्त मिल जाए, 12 दिन का वक्त मिल जाए तो मैं सब कुछ पढ़ लूँगा, हिंदी में सब कुछ पढ़ लूँगा, जीएस में सब कुछ पढ़ लूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आपने जितना ज्ञान लिया है, लॉजिकल ज्ञान लिया है, उस बेसिस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, नहीं। वो एक लॉजिकल पैटर्न होता है, वो आपके दिमाग में स्वतः होता है। वो जो आपने आज पढ़ा है, वो जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो वो लॉजिकल पैटर्न अपने आप एक्टिव हो जाएगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आप ऐसे ही बना लो, ठीक है, सोच के। उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड या फिर तुक्का बोल सकते हो, ठीक है, कि 50-50 में आपने तुक्का लगा दिया, एक सही हो गया, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें काम आती हैं और ये हमेशा होगा, ठीक है। तो आप ये टेंशन मत लो कि एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले हो जाए तो आप कुछ एक्स्ट्रा कर पाओगे, ऐसा नहीं है। देखो, जो चीज़ आपके लिए है वो चीज़ सभी के लिए है। आपको लगता है कि आप 30 मार्क हो, तो ऐसा नहीं है, सभी के लिए सारी चीज़ें सेम है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने पढ़ाई कर रखी है ढंग से तो, ठीक है। अब ऐसे बच्चों की बात करेंगे कि जो मतलब जिनका मॉक टेस्ट में लगभग 60-65 कुछ इस टाइप से आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि 60% नंबर बुरा है, बेकार है, कम नंबर है मार्क्स से, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है, अगर 60 नंबर आपका 2 महीना के पहले आ रहा था और 60 ही नंबर 65 नंबर आज भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाए, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ऐसे बच्चों के भी कॉल आते हैं जो 75, 80, 85 तक जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों के कॉल आते हैं मेरे पास, व्हाट्सअप नंबर मॉक टेस्ट का जो होता है वो शेयर करते हैं, टेक्स्ट बुक वगैरह का। तो कुछ बच्चों के इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो जो मुझसे जुड़े हुए हैं 8-10 बच्चे, मैं उनको बता रहा हूँ, जब मेरे पास ही 8-10 बच्चे हैं तो बहुत लोग, लेकिन 8-10 बच्चे मुझे शेयर किए हैं, तो आप समझ सकते हो कि ऐसे भी बच्चे हैं जो एवरेज 75 ला रहे हैं। और आपका क्या था, आप 2 महीना पहले भी 60 पे थे, आज भी 60-65 पे हो। तो इसका मतलब ये है कि आपने पिछले 1 महीने का अच्छे से यूज नहीं किया, इसलिए आज आप ये सोच रहे हो कि आपको फिर से आपके चाहने के अनुसार 10 दिन का वक्त मिले। तो भाई, आपने 19 जून को भी चाहा था कि थोड़ा सा वक्त मिल जाए, भगवान ने आपकी एक बार सुन ली, 24 जुलाई आपको डेट दे दिया, 1 महीने का वक्त दे दिया। फिर भी अगर आप नहीं पढ़े तो कोई गारंटी नहीं दोस्तों कि आप इस 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में जो आपको फिर से मिलने वाला है, या मिलेगा या नहीं मिलेगा वो अलग बात है। अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं आई है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मिल भी जाता है तो आप उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर नहीं पाएंगे, ठीक है। वो साफ में बता रहा हूँ कि आप उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम है कि आपने पहले कुछ नहीं किया। तो 10 दिन में आप कुछ नहीं कर पाओगे। 10 दिन में ऑलरेडी आप मतलब आप प्रेशर में रहोगे कि आप मुझे बहुत कुछ करना है, ठीक है। तो बहुत कुछ करना है तो वो ज़्यादा ख़राब हो जाएगा कुछ करने की अपेक्षा। तो आपके पास जो समय मिला है उसमें आप कुछ कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। जितना आपने पढ़ा है उतना आप रिवीजन कर लो, जो कंटेंट आपके पास है उसको बार बार देख लो, अपने आप पे भरोसा रखो। अगर आपका 60% कंप्लीट है, अगर आपको लगता है कि आपने 60-70% कंप्लीट कर रखा है अपने सिलेबस का, वो बहुत है। आप सच मानिए कि इतने में भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षा है। हो सकता है कि आपने जो 60% पढ़ा है उसी में से प्रश्न आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उसी में से पूछ लिया जाए।
ठीक है। तो आप अपने आप पे भरोसा रखो। थोड़ा सा यहाँ पे लक फैक्टर भी होता है, जो पढ़ के जाते हैं उनके लिए भी लक फैक्टर होता है, ठीक है। हो सकता है वो 1 नंबर से रह जाएं और जो कम पढ़ के गए हैं उनका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा भी कभी कभी होता है। सारी चीज़ें होती हैं प्रतियोगी परीक्षा में, कुछ परसेंट तक ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो नहीं होना चाहिए एक्चुअल में। जिन्होंने मेहनत किया है उनके लिए अच्छा होना चाहिए, कभी कभी उनके लिए बुरा हो जाता है। तो यहाँ पे अब ये समय नहीं है सोचने का कि 1 हफ्ते डिले हो जाए, 10 दिन डिले हो जाए तब हम पढ़ाई करेंगे। आपके पास 1 हफ्ते का समय है, इस समय का सदुपयोग कीजिए। यही लास्ट समय चल रहा है पिछले 1-2 साल की मेहनत का। 1 हफ्ता आपके पास है, ठीक है। तो मेहनत कर लो, 24 जुलाई अपना टारगेट मान के चलो। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, इन केस अगर आप पढ़ रहे हो और आपको सूचना मिलती है कि डेट बढ़ गया, 10 दिन का वक्त आपको मिल गया, 15 दिन का आपको वक्त फिर से मिल गया, तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना। ऐसा नहीं कि फिर आप रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि यही रिलैक्सेशन आपने 19 जून को भी फेस किया था। जब डेट बढ़ा था तो आप रिलैक्स हो गए थे, फिर आपने 1 हफ्ते मज़े लिए और फिर वही 1 हफ्ता आज आपको भारी लग रहा है, ठीक है। तो अगर डेट बढ़ता है, 10 दिन का बढ़ता है, 15 दिन का बढ़ता है, या जितना भी बढ़ता है 1-2 दिन का, ठीक है, आप रिलैक्स नहीं होगे, आप लगातार वो पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, तभी आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं। सच में आप चाहते हो कि डेट बढ़े और उस डेट के बढ़ने का आपने अच्छे से यूज़ किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग भरोसा रखें, अपने आप पे भरोसा रखें। सिलेक्शन 60% पढ़ने वालों का भी होता है, 70% पढ़ने वालों का होता है, 90% वालों का भी होता है, और 100% ऐसा एग्ज़ाम में कुछ होता नहीं है, ठीक है। इसी बात के साथ में वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं करना है, मैं बताना चाहता था कि आप लोग परेशान ना हो, बस थोड़ा सा धैर्य रखें और पढ़ाई कर लें 1 हफ्ते के लिए। मिलते अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।